नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की दास भगत। मैं आज आपको ये समझाऊंगा भगवद गीता अध्याय 2 का कि कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है और किस प्रकार का कर्म परमात्मा ने हमें करने को कहा है। लेकिन आजकल के टाइम में सबको पता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो, ऐसा कहा जाता है भगवद गीता अध्याय 2 में। लेकिन कोई समझता नहीं है कि कर्म किसे कहा जा रहा है, कौन सा कर्म है जो हमें यहाँ करने की बात कही जा रही है। तो भगवद गीता अध्याय 2 के अनुसार निष्काम कर्म करने की बात कही जा रही है। अब निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म उसे कहते हैं जो कर्म आप किसी और के लिए कर रहे हैं, मतलब आप दूसरों की भलाई के लिए जो कर्म करते हैं उसमें आप अपना स्वार्थ नहीं देखते। इस प्रकार का कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है। जैसे उदाहरण से दिखाता हूँ, जैसे आजकल के टाइम में लोग आर्मी में जाते हैं, तो आर्मी में जाने से अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में जाते हैं इसीलिए क्योंकि उनको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, इसीलिए वो आर्मी में जाते हैं। तो ये जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म को आप निष्काम कर्म नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो कर्म कर रहा है ये अपनी फल की इच्छा के रखे कर्म कर रहा है, मतलब इस कर्म में वो अपना स्वार्थ देख रहा है, तो इसको आप कर्म नहीं मान सकते। अब निष्काम कर्म का उदाहरण से मैं इसी प्रकार के देता हूँ कि वो आर्मी में जा रहा है एक बंदा, लेकिन वो जा रहा है सिर्फ ये सोच के कि मैं आर्मी में जाऊँगा तो देश की भलाई के लिए, देश की सपोर्ट के लिए मैं जा रहा हूँ। अब उसमें मुझे क्या हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सैलरी मिले या ना मिले। इस प्रकार का जो माइंड है इसको कहा जाता है निष्काम कर्म। अर्थात जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म में आप खुद की भलाई नहीं देख रहे, दूसरों की भलाई देख रहे हैं, तो अब इसको निष्काम कर्म माना जाता है। इसलिए अध्याय 2 का यही सार है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अर्थात ऐसे कर्म करिए आप जिस कर्म में आप दूसरों की भलाई देख रहे हैं, खुद की भलाई नहीं देखते, अर्थात खुद का स्वार्थ ही नहीं जोड़ते उस कर्म में। जिस कर्म में आप अपना स्वार्थ भूल जाएंगे, सिर्फ दूसरों के हेल्प के लिए आप जो कर्म करेंगे, तभी उसको निष्काम कर्म माना जाता है। धन्यवाद।